इन क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम भी मैंग रेडी बन सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 31 ऑफ डेली डीएस चैलेंज। और इस सीरीज में हम कवर करेंगे मैंग फोड़ने के लिए कुछ काफी एसेंशियल क्वेश्चंस। और आज की प्रॉब्लम का नाम है परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग। इसमें हमें ये बताना है कि क्या S2 में S1 का कोई भी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है। इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि हम S1 की लेंथ के साइज की विंडो को पूरी S2 में ट्रेवर्स करें, S1 को सॉर्ट करें, साथ में इस विंडो को भी सॉर्ट करें और फिर इन दोनों को कंपेयर करें। अगर कहीं पर भी ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। पर क्योंकि हमने सॉर्टिंग का यूज करा है, ये काफी इनएफिशिएंट हो जाता है। अब इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए हम स्लाइडिंग विंडो के साथ साथ इन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को भी स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम एक लूप S1 पे लगाएंगे और उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कर देंगे। साथ में हम एक काउंट वेरिएबल का यूज करेंगे। ये इस चीज को बताएगा क्या हमने S1 की सभी कैरेक्टर्स को एग्जॉस्ट कर लिया या नहीं। अब जब भी हमारे राइट पॉइंटर पे कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कि फ्रीक्वेंसी एरे में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ है, इसका मतलब वो S1 का पार्ट है और हम अपने काउंट की वैल्यू को कम करेंगे और राइट पॉइंटर के कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को माइनस करके उसे आगे बढ़ा देंगे। अगर कहीं पर भी हमारी विंडो का साइज S1 के बराबर हो जाता है लेकिन काउंट 0 नहीं है, इसका मतलब हम रिजल्ट पर अभी नहीं पहुंचे हैं और हमें अपनी विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट पॉइंटर के कैरेक्टर की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हमने उसे ट्रेवर्स तो करा है लेकिन वो S1 का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, इसका मतलब वो S1 का पार्ट है, तो हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि हमने उसे पहले डिक्रीमेंट करा था। और ऐसा करते करते अगर लास्ट में हमारा काउंट 0 हो जाता है तो हम वहीं से उसे ब्रेक करके ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स। इसको हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व करा है। सो सेव दिस ट्री, फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट, लेट्स मेक डीएसए इजी एंड मोर फन।